हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर थर्ड आर्म्स एक्ट 1959 को कवर करेंगे। चैप्टर थर्ड की रेंज है सेक्शन 13 से लेके 18 तक की। ये चैप्टर थर्ड कवर करता है। चैप्टर थर्ड की हेडिंग क्या है? प्रोविज़न रिलेटिंग टू लाइसेंस। अब हम लाइसेंस के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड के अंदर। सेक्शन 13 बात करता है ग्रांट ऑफ लाइसेंस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ग्रांट, हमें एक लाइसेंस कैसे मिलेगा? एन एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस अंडर चैप्टर 2। जो चैप्टर 2 के अंदर हमने अभी मैन्युफैक्चर, सेल्स, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ किसके बारे में पढ़ लिया था? लाइसेंस के लिए ना, कि हम कैसे उसको क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, पोजीशन में रख सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बिहाफ में हम क्या कर सकते हैं? हम अब लाइसेंस ग्रांट कर रहे हैं। एन एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ अ लाइसेंस अंडर चैप्टर 2 शैल बी मेड टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। किसके द्वारा दिया जाएगा? हमें लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा दिया जाएगा। एंड शैल बी इन सच फॉर्म, कंटेन इन सच पर्टिकुलर एंड बी इन कंप्लाइंट इन सच फीस। आप उसमें क्या होगा? कोई फॉर्म हो सकता है, कोई कंटेन हो सकता है, कोई पर्टिकुलर हो सकती है, और उसके साथ साथ क्या होगी? फीस होगी, इफ़ एनी एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी हमको क्या करेंगे? ग्रांट करेंगे। अब सब सेक्शन 2 के बारे में बात करते हैं। सब सेक्शन 2 कहता है दैट ऑन द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जब आपको एप्लीकेशन मिलती है, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल कॉल फॉर द रिपोर्ट ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अब भाई आप किस चीज़ के लिए लाइसेंस ले रहे हो? आर्म्स एंड एम्यूनेशन के रिगार्डिंग ले रहे हो, तो पुलिस के पास तो आपकी चिट्ठा तो निकालना ही पड़ेगा कि आप कैसे पर्सन हो, आपकी एप्लीकेशन आई है कि आपको क्या चाहिए, लाइसेंस ग्रांट करने के रिगार्डिंग आपने एप्लीकेशन मांगी है। तो आपके बारे में सब कुछ जानने के लिए क्या करेगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी? नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को क्या करेंगे? रिपोर्ट भेजेंगे ऑन दैट एप्लीकेशन एंड सच ऑफिसर शैल सेंड हिज रिपोर्ट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। कोई टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पे वो आपका चिट्ठा बता देंगे कि हाँ ये पर्सन अच्छा सही है, मतलब कोई इसके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं है या कन्विक्टेड नहीं है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे सिविलियंस हो तो ही आपको लाइसेंस मिल सकता है, वरना तो नहीं मिल सकता। अब सब सेक्शन सेकेंड बात करता है, सेकेंड कैपिटल ए, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी आफ्टर सच इंक्वायरी। अब ये इंक्वायरी की बाय द पुलिस स्टेशन के द्वारा इन्होंने क्या की? इंक्वायरी करी। इफ़ एनी as it may consider necessary and after the considering the report received under subsection 2 shall subject to the other provision of this chapter by order in writing either grant of license or refuse to grant। अगर आपका मतलब लेखा जोखा जो आपका चिट्ठा, आपका चरित्र जो हम बात कर रहे हैं कि रिगार्डिंग कि आपने कोई ऑफेंस नहीं किया या आपने कोई आप किसी कन्विक्टेड तो नहीं है, तो आपकी ग्रीन चिट, नॉर्मल चीज़ जो हम बहुत इजीली समझ सकते हैं, ग्रीन चिट, अगर आपको ग्रीन चिट मिल गई बाय द पुलिस स्टेशन, ठीक है, तो आपको लाइसेंस ग्रांट कर देंगे। अगर आपको ग्रीन चिट नहीं मिली तो आपको क्या कर देंगे? रिफ्यूज़ कर देंगे। कौन? लाइसेंसिंग अथॉरिटी। अब इसका प्रोवाइडेड कहता है दैट वेयर द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन डज नॉट सेंड हिज रिपोर्ट। अगर पुलिस स्टेशन वाले जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वाले क्या सेंड ही नहीं करते अपनी रिपोर्ट ऑन द एप्लीकेशन विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। जो टाइम प्रिस्क्राइब किया था कि आप फॉर एग्जाम्पल 15 दिन दिए थे कि आप 15 दिन में बताइए कि रिपोर्ट लिख के दिए कि ये पर्सन कैसा है। ठीक है, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी में if it deemed fit make such order after the expiry of prescribed time without further waiting for that report। अब किसके पास पावर है? लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास पावर है कि उनको वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो टाइम हमने प्रिस्क्राइब दिया था, जैसे 15 दिन का टाइम दिया था, 15 दिन के अंदर पुलिस वालों ने रिपोर्ट नहीं दी तो हम वेट नहीं करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? आगे के हम क्या कर सकते हैं? जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो अपने बिहाफ में क्या कर सकते हैं? प्रोसीडिंग कर सकती है। उनको क्या ऐसा लगता है कि हाँ हमको लाइसेंस देना चाहिए तो वो देगी, उनको लगता है नहीं हमको रिफ्यूज़ कर देना चाहिए तो वो लाइसेंस जो ग्रांट की रिगार्डिंग है लाइसेंस के, वो आपको रिफ्यूज़ भी कर सकती है। अब इसका सब सेक्शन 3 बात करता है द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल ग्रांट। कब कैसे ग्रांट करेगी? फर्स्ट, अ लाइसेंस अंडर सेक्शन 3 where the license is required by a citizen of India in respect of smooth barrel gun। किसकी रिगार्डिंग हो गई है? स्मूथ बैरल गन हैविंग अ बैरल नॉट लेस देन 20 इंच। जो उसकी जो बैरल है, जो मैंने आपको बात कही थी कि जो लंबी सीधी लाइन होती है, ठीक है, वो जो बैरल की जो क्या साइज़ बताइए? 20 इंच, नॉट लेस देन 20 इंच लेंथ टू बी यूज फॉर द प्रोटेक्शन। आप किस लिए आप इसको यूज़ कर रहे हो?
इंडियन सिटीज़न उसके अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो या स्पोर्ट्स के लिए यूज़ कर रहे हो, और इन रेस्पेक्ट टू एनी मजल लोडिंग गन टू बी यूज़ फॉर बोनाफाइड क्रॉप प्रोटेक्शन, आप खुद के प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या किसी गेम कोई स्पोर्ट्स है उसके लिए कर रहे हो, या क्या कर रहे हो बोनाफाइडली आप क्या किस लिए कर रहे हो, क्रॉप प्रोटेक्शन, फसल की सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हो, उसको यूज़ करना चाहते हो। अब इसका प्रोवाइडेड कहता है दैट where having regard to the circumstances of any case the licensing authority is satisfied that a muzzle loading gun will not be sufficient for a crop protection, the licensing authority may grant a license in respect of any other smooth barrel gun as aforesaid for such protection। आपने कहा कि मुझे तो क्या चाहिए, मजल लोडेड वाली गन चाहिए, ठीक है, किसके लिए, फसल के लिए, ठीक है, हम फसल की सुरक्षा कर रहे हैं क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए। बट यहाँ प्रोवाइडेड क्या कहता है कि जब लाइसेंसिंग अथॉरिटी ये सेटिस्फाई हो जाती है कि हमें मजल लोडिंग गन देने की ज़रूरत नहीं है, इसके बिहाफ में हम क्या कर सकते हैं, इसके बिहाफ में हम अदर स्मूथ बॉरल गन को भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं फॉर सच प्रोटेक्शन के लिए। जैसे हो गई फसल की सुरक्षा के लिए हम स्मूथ बॉरल गन को यूज़ कर सकते हैं, तो वो क्या कर सकती है, मना कर सकती है मजल लोडेड गन के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी। अब इसका सेकंड पॉइंट कहता है इन रेस्पेक्ट ऑफ फायर आर्म्स टू बी यूज फॉर टारगेट प्रैक्टिस। अब यहाँ बात किसकी कर दी है, टारगेट प्रैक्टिस के रिगार्डिंग में, ऑफ अ मेंबर ऑफ अ राइफल क्लब और राइफल एसोसिएशन लाइसेंस और रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी किसकी रिगार्डिंग में आप दे सकते हो, लाइसेंस ग्रांट कर सकते हो जब आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हो, और आप क्या हो, वहाँ के मेंबर हो, राइफल क्लब के, राइफल एसोसिएशन के आप मेंबर हो, जो कि रिकॉग्नाइज्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बी पॉइंट बात करता है अ लाइसेंस अंडर सेक्शन 3 इन एनी अदर केस और अ लाइसेंस अंडर सेक्शन 4, 5, 6, 10 और 12 if the licensing authority is satisfied that the person by whom the license is acquired has a good reason for the obtaining the same। तो उसका क्या होना चाहिए, जो रीज़न है वो क्या होना चाहिए, गुड, जो मतलब गुड इंटेंट के लिए आपने क्या किया, इंटेंशन आपकी अच्छी है, तभी आप उसका रीज़न सही है, तभी आप उसको क्या कर सकते हो, लाइसेंस ग्रांट कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, इस जो बी पॉइंट है इसके अंदर जो सेक्शन दिए गए हैं 3, 4, 5, 6, ये तो लाइन वाइज हो गया, अब है 10 और 12, इनको याद रखना होगा क्योंकि एमसीक्यू में अंदर सेक्शन पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से सेक्शन इसमें कवर हो रहे हैं। अब हम सेक्शन 14 को बात करते हैं। सेक्शन 14 हमें रिफ्यूज़ल के रिगार्डिंग बात करें, क्या हम रिफ्यूज़ कब कर सकते हैं लाइसेंस को, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द सेक्शन 13। सेक्शन 13 के अंदर कुछ भी बात है, ठीक है, उसके होते हुए भी क्या किया जा सकता है, रिफ्यूज़ किया जा सकता है बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, रिफ्यूज़ टू द ग्रांट अ लाइसेंस अंडर सेक्शन 3, 4, 5 where such license is required to be in respect of prohibited arms और prohibited ammunition। अब ये लाइसेंस किसके रिगार्डिंग है, आप प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन के रिगार्डिंग लाइसेंस मांग रहे हो सेक्शन 3 के अंदर, 4 के अंदर या 5 के अंदर, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। बी पॉइंट बात कर रहा है अ लाइसेंस इन एनी अदर केस अंदर चैप्टर 2। अब चैप्टर 2 के अंदर कोई लाइसेंस आप मांग रहे हो, वो किस चीज़ के लिए हो सकता है, where such license is required by a person whom the licensing authority has reason to believe to be the prohibited by this act। क्या क्या है, उसको प्रोहिबिट कर दिया गया है इस एक्ट के द्वारा या अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स फ्रॉम द एक्वायर, आप उसको एक्वायर नहीं कर सकते, पजेस नहीं कर सकते, कैरी नहीं कर सकते, यानी आर्म्स एंड एम्यूनेशन प्रोहिबिटेड है वो। और क्या आप अनसाउंड माइंड है तब, और टू बी फॉर एनी रीज़न अनफिट फॉर द लाइसेंस अंडर दिस, अगर आप अनफिट है तो ये 3 कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आपको क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज़ किया जा सकता है। where a licensing authority deem it necessary for the security of a public peace or public safety to refuse the grant of such। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई कि जब लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लग रहा है कि पब्लिक पीस के लिए, लोक शांति के लिए, लोक सुरक्षा के लिए हमें इनको लाइसेंस नहीं देना चाहिए, तो वो रिफ्यूज़ कर सकती है। सबसेक्शन 2 बात करता है द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल नॉट रिफ्यूज टू ग्रांट एनी लाइसेंस टू एनी पर्सन मेनली ऑन द ग्राउंड दैट सच पर्सन डज नॉट ओन हिज ओन सफिशिएंट प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब ये नहीं होगा किसी के पास खुद की संपत्ति नहीं हो तो इसका मतलब वो थोड़ा ना कि वो लाइसेंस नहीं ले सकता। तो यही बात हमको क्या कह रहा है, सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि मेनली सिर्फ इस वजह से नहीं कि भाई उसके पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, खुद की कोई सफिशिएंट प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए हम उसको लाइसेंस के लिए रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो ये कोई ग्राउंड नहीं होता है।
सबसेक्शन 2 हमें ये बता रहा है। अब सबसेक्शन 3 बोल रहा है वेयर द लाइसेंसिंग अथॉरिटी रिफ्यूज टू ग्रांट अ लाइसेंस बाय एनी पर्सन, it shall record in writing the reason for such refusal or and furnish to that person on demand a brief statement of the same, unless in any case the licensing authority is the opinion that it will not be in the public interest to furnish such statement. अगर आप रिफ्यूज़ कर रहे हो, लाइसेंसिंग अथॉरिटी रिफ्यूज़ कर रहे हैं आपको परमिशन लाइसेंस ग्रांट करने से, तो क्या करेगी लाइसेंसिंग अथॉरिटी, वो क्या करेगी राइटिंग में रीज़न लिखेगी, ठीक है, रिफ्यूज़ल का रीज़न लिखेंगे। अगर वो पर्सन डिमांड कर रहा है कि मुझे बताइए क्यों आप मुझे ना रिफ्यूज़ कर रहे हो, तो आप क्या करेगी लाइसेंस अथॉरिटी उसको ब्रीफ स्टेटमेंट देगी। अनलेस जब तक कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ये नहीं लगे कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है, तो क्या करेगी वो स्टेटमेंट देने से भी मना कर सकती है, ब्रीफ स्टेटमेंट। पर अगर लगता है कि कोई से पब्लिक इंटरेस्ट में कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो उस पर्सन को क्या उसके डिमांड करने पर क्या दिया जा सकता है, ब्रीफ स्टेटमेंट दी जा सकती है जिसपे उसके रिफ्यूज़ल के ग्राउंड लिखे हों। अब हम सेक्शन 15 बात करते हैं। सेक्शन 15 किसके बारे में बात करते हैं, ड्यूरेशन के लिए और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, कि कितने टाइम पीरियड तक का हमारे पास लाइसेंस हो सकता है, हम इसे वापस रिन्यूअल कैसे करवा सकते हैं। अब ये कह रहा है सबसेक्शन 1 कह रहा है अ लाइसेंस अंडर सबसेक्शन 3 शैल अनलेस रिवॉक्ड, क्या कर दिया उसे रिवॉक कर दिया गया, अर्लियर कंटिन्यू इन फोर्स फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच इज ग्रांटेड। कब तक के लिए वो कंटिन्यू होगा, वो होगा 5 साल तक के लिए वैलिड, 5 ईयर, ठीक है। तो हमारे पास वो लाइसेंस कब तक का ड्यूरेशन पता चल गया कि 5 साल के लिए, किसके रिगार्डिंग, सेक्शन 3 के रिगार्डिंग। पर इसका प्रोवाइडेड कर दैट सच लाइसेंस मे बी ग्रांट फॉर अ शॉर्टर पीरियड इफ अ पर्सन whom the license is required so desire, or if the licensing authority for the reason to be recorded in writing consider in any case that the license should be granted for a shorter period। यहाँ शॉर्टर पीरियड, यहाँ कह रहे हैं कि हम मैक्सिमम पीरियड अगर हम सोचें कि किसी पनिशमेंट की हम कहते हैं कि मिनिमम पनिशमेंट इतनी लगेगी और मैक्सिमम यहाँ तक एक्सटेंड नहीं होगी, वैसे ही अगर लाइसेंस का कोई हम टाइम पीरियड बाने, जो लाइसेंस कितने टाइम तक के लिए वैलिड होगा, तो उसका टाइम पीरियड हमको बताया गया है 5 साल के लिए सेक्शन 3 के अंडर। बट इसका प्रोवाइडेड कह रहा है अगर कोई पर्सन चाहता है कि उससे 5 साल से कम के लिए लाइसेंस चाहिए, ठीक है, तो क्या करेगी लाइसेंसिंग अथॉरिटी अपने रीज़न राइटिंग में रिकॉर्ड करेगी, ठीक है, और उन रिकॉर्ड करेगी राइटिंग में, और उनको ये डिज़ायर होता है कि हाँ ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए दे सकते हैं, तो क्या करेगी उस पर्सन को ग्रांट कर देगी शॉर्टर पीरियड के लिए। सब सेक्शन 3 जो 2019 में ऐड हुआ है अमेंडमेंट से, सब सेक्शन 3 कहता है provided further that a license granted under section 3 shall be subject to the condition specified in sub clause 2 and 3 of clause A of subsection 1 of section 9। तो ये subsection 9 के रिगार्डिंग में बात की गई है। and the licensee shall produce the license along with the firearms and ammunition and connected document before the licensing authority after every 5 year from the date on which it is grant and renewal। हर 5 साल के बाद क्या करना होगा, आपको फायर और एम्यूनेशन या उससे कनेक्टेड कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास में लाके बताना होगा, ठीक है, किसी लिए ग्रांट वापस रिन्यूअल करने के लिए लाइसेंस को। अब सब सेक्शन 2 बात करता है द लाइसेंस अंडर एनी अदर प्रोविज़न ऑफ चैप्टर 2, जो क्या है एनी अदर प्रोविज़न ऑफ चैप्टर 2 के अलावा कोई लाइसेंस है, शैल अनलेस रिवॉक, जब तक कि उसको क्या नहीं किया गया, रिवॉक नहीं कर दिया, कंटिन्यू इन फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज़ ग्रांट एज द लाइसेंसिंग अथॉरिटी में इन केस डिटरमाइन। हमने यहाँ पहले किसके बारे में बात की थी कि चैप्टर 2 के अंदर जो फॉल कर रहा था, अब ये बात कर रहा है अदर दैन द प्रोविज़न, जो एनी अदर प्रोविज़न ऑफ चैप्टर 2 चैप्टर 2 के अंदर कोई प्रोविज़न है, अदर प्रोविज़न है, उसमें अगर आपको लाइसेंस दिया गया है, या तो वो जब तक रिवोक नहीं हो जाता तब तक, या कोई टाइम पीरियड डिटरमाइन कर दिया है लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने, तब तक उसका क्या करा जाएगा, वो कंटिन्यू इन फोर्स में रहा जाएगा। सब सेक्शन 3 बात करता है एवरी लाइसेंस शैल अनलेस द लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, आप क्या करेंगे रीज़न लिखेंगे राइटिंग में, लाइसेंसिंग अथॉरिटी अदरवाइज डिसाइड इन एनी केस बी रिन्यूएबल for any some period for which the license was originally granted and shall be
shall show renewal from time to time, and the provision of section 13-14 apply to the renewal of a license as the apply to grant thereof। जिस तरह से हम ग्रांट कर रहे हैं लाइसेंस को, उसी तरह से क्या किया जाएगा, रिन्यूअल का भी एप्लीकेशन या रिन्यूअल के लिए भी आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और उसके लिए क्या करेंगे, लाइसेंसिंग अथॉरिटी रीज़न अपना रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जब तक आपको लाइसेंस मतलब रिन्यूअल के रिगार्डिंग कि अब हम इसे रिन्यूअल किया जा रहा है, तो वो भी रीज़न उनको क्या होना, लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब सेक्शन 16 बात करता है फीस फॉर लाइसेंस। फीस के रिगार्डिंग बात कर रहा है सेक्शन 16। द फीस ऑन पेमेंट ऑफ विच द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच एंड द फॉर्म इन विच द लाइसेंस शैल बी ग्रांटेड रिन्यूअल शैल बी इन सच में बी प्रिस्क्राइब। जैसा प्रिस्क्राइब किया होगा उस हिसाब से उस तरह से आपसे क्या ली जाएगी, पेमेंट ली जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, फीस होगी वो, पेमेंट ऑन सच कंडीशन, ठीक है। अब प्रोवाइडेड कहता है दैट अ डिफरेंट फीस डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट फॉर्म मे बी प्रिस्क्राइब फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसेंस। अभी आप आर्म्स के लिए ले रहे हो लाइसेंस, अब दूसरी जगह आप मतलब दूसरी टाइम आप एमुनेशन के लिए लाइसेंस ले रहे हो, तीसरी जगह आप फायर आर्म्स के लिए लाइसेंस ले, तो अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग लाइसेंस के लिए अलग अलग फ़ीस होगी, अलग कंडीशन होगी, अलग फॉर्म होंगे। ये हमें इसका क्या प्रोवाइडेड बताता है। अब प्रोवाइडेड फर्दर कहता है दैट अ लाइसेंस मे बी कंटेन इन एडिशन टू prescribed condition such other condition as may be considered necessary to be licensing authority in a particular case। अगर किसी पर्टिकुलर केस में लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लग रहा है कि हमको एडिशन में कोई और कंडीशन भी इम्पोज करनी चाहिए, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास वो पावर है कि आपको एडिशनल कंडीशन इम्पोज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सेक्शन 17 बात करता है वेरिएशन सस्पेंशन एंड रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। आपके लाइसेंस में कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, वेरिएशन कर रहे हैं, उसमें सस्पेंड कर रहे हैं आपके लाइसेंस को, या रिवोक कर रहे हैं, रिवोकेशन कर रहे हैं। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी में वेरी द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच अ लाइसेंस हैज़ बीन ग्रांटेड एक्सेप्ट, उसमें चेंजेस तो कर सकती है लाइसेंस अथॉरिटी, बट एक्सेप्ट सच ऑफ देम एज हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड, उसके अलावा जो उन्होंने प्रिस्क्राइब ऑलरेडी कर लिए उसके अलावा क्या कर सकती है, एंड मे फॉर दैट पीरियड पर्पस require the licensing holder by the notice in writing to deliver up the license to it within such time as may be prescribed in notice। क्या कर देगी आप उसको, क्या कर देगी आप उनको कि आपको डिलीवर करना होगा, राइटिंग में नोटिस दिया जाएगा कि आपको क्या करना है, जो टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को होल्डर को, कि आप उसको क्या करें, डिलीवर कर दीजिए। अभी जो डिलीवर अप द लाइसेंस का मीनिंग है कि मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप उसको सरेंडर करने के रिगार्डिंग में लाइसेंसिंग अथॉरिटी बोल रही है कि हम आपको, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने नोटिस इशू कर दिया है लाइसेंस होल्डर को, तो वो क्या करेगा, उनको आके डिलीवर कर देगा लाइसेंस अपना। अब इसका सबसेक्शन सेकंड बोलता है द लाइसेंसिंग अथॉरिटी मे ऑन एप्लीकेशन ऑफ द लाइसेंस होल्डर। जो लाइसेंस होल्डर है वो क्या कर सकता है, अपनी एप्लीकेशन देगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑल्सो वरी द कंडीशन में क्या कर सकती है, चेंजेस कर सकती है ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट, जो ऑलरेडी उन्होंने इम्पोज की गई कंडीशन उसके अलावा कोई और नई कंडीशन इम्पोज कर सकती है या रिमूव कर सकती है। इसमें क्या किया जा सकता है, वेरिएशन की जा सकती है। सबसेक्शन 3 बात करता है द लाइसेंसिंग अथॉरिटी में बाय ऑर्डर इन राइटिंग सस्पेंड अ लाइसेंस फॉर सच पीरियड एज इट थिंक फिट और रिवोक द लाइसेंस। क्या कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है किसी टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, या कर सकती है उसको पूरी तरह से क्या कर सकती है, रिवोक कर सकती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी। अब किन किन कंडीशनों में कर सकती है, फर्स्ट ए कंडीशन बोल रही है इफ़ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट द होल्डर ऑफ अ लाइसेंस इज प्रोहिबिटेड बाय दिस एक्ट। क्या आप क्या हो, जो लाइसेंस और होल्डर है वो प्रोहिबिटेड है इस एक्ट के द्वारा या अदर लॉ के द्वारा एक्वायर करने के लिए, पोजीशन के लिए, आर्म्स एंड एमुनेशन को, या फिर वो अनसाउंड माइंड का है या वो अनफिट है इस लाइसेंस के लिए। बी पॉइंट बात करता है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी को नेसेसरी लगता है कि पब्लिक पीस के लिए और पब्लिक सेफ्टी के लिए इसको क्या कर देना, सस्पेंड कर देना चाहिए, रिवोक कर देना चाहिए जो लाइसेंस होल्डर है उसका। और सी पॉइंट बात करता है कि जो लाइसेंस है उसने ऑब्टेन और एक्सप्रेस किया मटेरियल इन्फॉर्मेशन छुपा दिया, ठीक है, और एनी बेसिस ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है लाइसेंस होल्डर ने, और एनी अदर पर्सन ऑन हुम हिज बिहाफ एट द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर इट, या किसी और पर्सन ने, और अगर उसको ऐसे कोई कंडीशन है, ठीक है, उसने क्या कर दिया, उससे कॉन्ट्रावेंट कर दिए, ब्रीच कर दी उसने वो कंडीशन लाइसेंसिंग होल्डर ने, अगर
ई पॉइंट बात कर रहा है इफ़ द होल्डर ऑफ द लाइसेंस हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई विद द नोटिस, अगर कोई नोटिस उसे दिया सबसेक्शन 1 के अंदर रिगार्डिंग द डिलीवरी अप ऑफ लाइसेंस, तब क्या कर दिया जाएगा, उसका सस्पेंड कर सकते हैं और रिवोक भी कर सकते हैं। सबसेक्शन 4 बात करता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी में ऑल्सो रिवोक द लाइसेंस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ होल्डर देयरफॉर, अगर होल्डर खुद कह रहा है कि भाई मेरा जो लाइसेंस है आप उसको क्या कर दो, रिवोक कर दो, तो उसकी एप्लीकेशन पे भी क्या किया जा सकता है, उसके लाइसेंस को रिवोक किया जा सकता है। सबसेक्शन 5 कह रहा है वेयर द लाइसेंसिंग अथॉरिटी मेक एन ऑर्डर वेयरिंग द लाइसेंस अंडर सबसेक्शन 1, कोई लाइसेंस के अंदर कोई चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, सबसेक्शन 1 के अंदर, और सस्पेंड कर रहे हैं, रिवोक कर रहे हैं सबसेक्शन 3 के अंदर, इट शैल रिकॉर्ड in writing the reason therefore and furnish the holder the license on demand of brief statement, जो हमने अभी पहले पढ़ा था कि उनको क्या करना होगा, रीज़न लिखना होगा कि वो किस रीज़न से क्या कर रहे हैं, रिवोक कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं या वेरिएशन कर रहे हैं, और उसका अगर वो डिमांड करता है तो उसको क्या ब्रीफ स्टेटमेंट दी जा सकती है, बट कब दी जा सकती है, जब पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो सबसेक्शन 6 बात करता है द अथॉरिटी टू होम द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज सबऑर्डिनेट, अब लाइसेंसिंग अथॉरिटी से ऊपर भी कोई हो सकता है, तो मतलब उसकी सुपीरियर अथॉरिटी, तो सुपीरियर अथॉरिटी ऑर्डर दे तो क्या कर सकती है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो सबऑर्डिनेट है में ऑर्डर इन राइटिंग सस्पेंड रिवोक लाइसेंस ऑफ एनी ग्राउंड ऑन विच इट मे बी सस्पेंडेड रिवोक बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंड द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन as far as may apply in relation to the suspension revocation license by such authority, तो क्या कर सकती है, सुपीरियर अथॉरिटी मतलब सबऑर्डिनेट तो कौन है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी सबऑर्डिनेट, ठीक है, उनसे ऊपर वाले जो अथॉरिटी वो क्या कर सकती है, वो भी क्या ऑर्डर दे सकती है, राइटिंग में सस्पेंड कर सकती है, रिवोक कर सकती है, उनके पास भी पावर है। यह हमने सबसेक्शन 6 में पढ़ा। अब सबसेक्शन 7 बात करता है कि अ कोर्ट कन्विक्ट किया है होल्डर ऑफ अ लाइसेंस फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और एनी रूल्स मे ऑल्सो सस्पेंड और रिवोक। यहाँ पर हमने पढ़ा इतनी देर से कि हमने सारे सबसेक्शन के अंदर कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास पावर है। सबसेक्शन 7 क्या बोल रहा है, कोर्ट के पास भी पावर है। जब कोर्ट क्या कर देती, कन्विक्ट कर देती है होल्डर ऑफ लाइसेंस को, तो उस टाइम क्या कर सकती है, उसके जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड कर सकती है और उसको रिवोक कर सकती है। अब उसमें वेरिएशन की रिगार्डिंग यहाँ पे बात नहीं कर रहा है, यहाँ तो उसको क्या डायरेक्ट ही कर दिया, सस्पेंड कर दिया और रिवोक कर दिया कोर्ट के द्वारा। बट इसका प्रोवाइडेड कहता है दैट इफ़ द कन्विक्शन इज सेट असाइड, अगर वो कन्विक्शन क्या कर दिया जाता है, सेट असाइड कर दी जाती है ऑन अपील और अदरवाइज तो सस्पेंशन और रिवोकेशन में बिकम वॉइड, तब वो क्या हो जाएगा, जो सस्पेंड और रिवोक कर दिया था कोर्ट ने वो क्या बन जाएगा, अब वॉइड हो जाएगा। सबसेक्शन 8 बात करता है एन ऑर्डर ऑफ एन सस्पेंशन रिवोकेशन अंडर सबसेक्शन 7 में ऑल्सो बी मेड बाय अपीलेट कोर्ट और द हाई कोर्ट। ये जो ऑर्डर है सस्पेंशन का, रिवोकेशन का, वो कोर्ट के साथ साथ कौन कौन सी कोर्ट कर सकती है, अपीलेट कोर्ट भी कर सकती है, हाई कोर्ट भी कर सकती है, व्हेन एक्सरसाइजिंग इस पावर ऑफ रिवीजन, जब वो अपनी पावर एक्सरसाइज करती है रिवीजन की, तब क्या कर सकती है, सस्पेंशन भी कर सकती है और रिवोकेशन भी कर सकती है। सबसेक्शन 9 कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट सस्पेंड कर सकती है, रिवोक कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है यानी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कि टू सस्पेंड करो, टू सस्पेंड और टू रिवोक ऑल और एनी लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट थ्रू आउट द इंडिया और एनी पार्ट। क्या हो सकता है, या आप तो आप उसको पूरी तरह से सस्पेंड कर दो थ्रू आउट द इंडिया और एनी, या किसी पार्ट, इंडिया के किसी पार्ट तक क्या उस लाइसेंस को क्या किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। सबसेक्शन 10 बात कर रहा है ऑन द सस्पेंशन और रिवोकेशन ऑफ अ लाइसेंस अंडर दिस सेक्शन द होल्डर देयरऑफ शैल विदाउट डिले, बिना किसी डिले के surrender the license to the authority to whom he has suspended or revoked or to such other authority as may be prescribed in this behalf in the order of suspension or revocation। जब आपको ऑर्डर कर दिया गया है कि अब आपका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड हो जाता है या रिवोक हो जाता है, तो आपको बिना किसी देरी के, बिना किसी डिले के आपको क्या करना होगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को वो या कोई अदर अथॉरिटी जो इसके बिहाफ में स्पेसिफाइड है उनको क्या करना होगा, सरेंडर कर देना होगा अपना लाइसेंस को। ये सेक्शन हमने अभी 17 को कवर किया है। अब हम सेक्शन 18 पे जाते हैं। सेक्शन 18 बात करता है अपील्स के रिगार्डिंग। सेक्शन 18 एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ अ लाइसेंसिंग अथॉरिटी, आप लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से एग्रीव्ड हो, ठीक है, कि उन्होंने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया ग्रांट करने से आपके लाइसेंस को, कंडीशन को वेरी करने में, चेंजेस करने में कंडीशन में, या और बाय एनी ऑर्डर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी, क्या उनके किसी ऑर्डर से,
टू हुम द लाइसेंसिंग अथॉरिटी सबॉर्डिनेट, या जिनके लाइसेंसिंग अथॉरिटी सबॉर्डिनेट है, जो अभी हमने पढ़ा कि सुपीरियर अथॉरिटी भी क्या पास पावर है रिवोक करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए, तो उनके ऑर्डर से भी आप क्या है एग्रीव्ड है, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हैं, मे प्रेफर एन अपील अगेंस्ट दैट ऑर्डर टू सच अथॉरिटी हियरिन आफ्टर रेफर टू एज देन अपीलेट अथॉरिटी एंड विद इन सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो आप किसके पास जाओगे, अपीलेट अथॉरिटी के पास जाओगे अपील के लिए। अब इसका प्रोवाइडेड कहता है दैट नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी ऑर्डर मेड और अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते हो, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट ने आपके बिहाफ में कोई आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप लाइसेंस ग्रांट नहीं कर सकते, रिवोक कर दिया, सस्पेंड कर दिया, तो आप उसके बिहाफ पे, उनके बिहाफ में क्या नहीं कर सकते, अपील पे नहीं जा सकते हो। नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी ऑर्डर मेड एंड डायरेक्शन बाय द गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हो। सबसेक्शन 2 कहता है नो अपील शैल बी एडमिटेड इफ इट इज़ प्रेफर्ड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ अ पीरियड प्रिस्क्राइब दे रहे हो। अब आप अपील करने तो जा रहे हो, पर क्या हुआ, जो टाइम पीरियड था कि इतने ड्यूरेशन के अंदर आपको क्या अपील कर देनी चाहिए, अब वो ख़त्म ही हो गया, तब आप जा रहे हो, तब आपकी नींद खुली, इससे अच्छा आप तब क्या नहीं कर सकते हो, आप अपील नहीं कर सकते हो। प्रोवाइडेड कहता है दैट एन अपील में बी एडमिटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, बट क्या इसका एक प्रोविज़ो भी है, प्रोविज़न मतलब इसके एक्सेप्शन भी है कि आप अपील कर सकते हो जब आपका टाइम पीरियड क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। इफ़ अपीलेंट सेटिस्फाई, जो अपीलेट कोर्ट है, अपीलेंट कोर्ट है, अपीलेंट जो अपील कर रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, अपीलेंट सेटिस्फाई कर देता है अपीलेट अथॉरिटी को दैट ही हैज़ सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट प्रेफर्ड टू अपील विद इन द दैट पीरियड, कि वो उनको अपने रीज़नेबल कॉज बता देता है कि भाई मेरे इस रीज़न की वजह से मैंने जो सफिशिएंट टाइम पीरियड था उस टाइम पे मैंने क्या नहीं कर पाया, अपील नहीं कर पाया। अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं अपीलेट अथॉरिटी, तो क्या कर सकते हैं, वो उनको परमिशन दे सकते हैं। अब सबसेक्शन 3 कहता है द पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर द अपील शैल बी कम्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न ऑफ अ लिमिटेशन एक्ट। हमारा इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 है, उसके अकॉर्डिंग ही जो टाइम पीरियड मैं बात कर रही हूँ कि ये टाइम पीरियड होना चाहिए अपील के रिगार्डिंग, तो वो टाइम पीरियड कहाँ पर है, वो इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 में है, विथ रेस्पेक्ट टू कम्यूटेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ अ लिमिटेशन, ठीक है। एवरी सबसेक्शन 4 बात करता है एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड बाय पिटिशन in writing and shall be accompanied by the brief statement or reason for the order appeal against, where such statement has been furnished for the appellant and by the fees of as may be prescribed। आप जब एप्लीकेशन दे रहे हो, ठीक है, अपील कर रहे हो, तो वो पिटिशन आप फाइल कर रहे हो ना, तो वो राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है, और उसमें क्या होना चाहिए, ब्रीफ स्टेटमेंट होनी चाहिए, रीज़न क्या है, क्या क्यों आप अपील में आए हो, क्या किस ऑर्डर के अगेंस्ट में आए हो, वो आपको ब्रीफ स्टेटमेंट आपको लिखना होगा, और साथ ही साथ में आपको क्या होनी चाहिए, फीस भी अटैच करनी होगी। अब सब सेक्शन 5 कह रहा है इन डिस्पोजिंग ऑफ एन अपील द अपीलेट अथॉरिटी शैल शो द प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब। आपको डिस्पोजल कर रहे हो अपील के रिगार्डिंग, तो अपीलेट अथॉरिटी क्या करेगा, शो करेगा फॉर द प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब प्रोवाइडेड कहता है दैट नो अपील शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ अनलेस अपीलेट हैज़ बीन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड। आपको बिना सुने आपकी अपील को डिस्पोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोवाइडेड यही बोल रहा है कि जब तक आपको सुनने का अधिकार है, हमारे के कोर्ट के पास आपका अधिकार है कि कोर्ट आपको सुने, तब तक जब तक कोर्ट आपको नहीं सुनता तब तक बिना सुने आपको आपकी जो अपील है उसको क्या नहीं कर सकता, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। अब सब सेक्शन 6 बात करता है द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट shall unless the appellate authority conditionally or unconditionally direct otherwise be in force pending the disposal of appeal against such order। आपने कोई ऑर्डर अपील किया, अपील के लिए कोई अगेंस्ट में गए हो, ठीक है, तो अपीलेट अथॉरिटी क्या करेगी, कंडीशनली हो या अनकंडीशनली, जब तक वो पेंडिंग में है तो डिस्पोज ऑफ अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर, तो डिस्पोज कर देगी अगेंस्ट सच ऑर्डर। सब सेक्शन 7 बात कर रहा है एवरी ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी क्या होगी, वो कन्फर्मिंग होगी, मॉडिफाई हो सकती है, वेरिंग हो सकती है, द ऑर्डर अपीलेट शैल बी फाइनल। अब आप सुपीरियर के पास चले गए, तो अब सुपीरियर का जो ऑर्डर होगा, सीनियर का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, फाइनली होगा। तो यही बात कह रहा है जो अपीलेट अथॉरिटी है, ठीक है, उनका ऑर्डर क्या होगा, अब फाइनल होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर 4 को कवर करेंगे। थैंक यू।